सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में मैं प्रमोद कौशिक आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पटवार का जो मॉडल टेस्ट पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो सोल्व करने जा रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग 11 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, अनसीन पैसेज और कॉमन एरर, जिसमें पूरी ग्रामर आती है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की है। It means this model test paper is completely based on exam pattern. Okay, let's start now. इंस्ट्रक्शन पढ़ें और ध्यान रखिएगा, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना है हमें कि क्या पूछा जा रहा है, देन आफ्टर सॉल्व द क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर। नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें किसी एक पार्ट में एरर हो सकती है, फॉल्ट हो सकता है, गलती हो सकती है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट मीन्स तलाश करना। फाइंड आउट एक्चुअल में एक फ्रेजल वर्ब है। फाइंड आउट का मतलब होता है तलाश करना। आपको तलाश करना है, पता लगाना है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है। इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, यदि सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, देन मार्क ऑप्शन डी। तो फिर आपको डी ऑप्शन को मार्क करना है। इट मींस देयर इज नो एरर। ठीक है, ये तो आपका इंस्ट्रक्शन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क, वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। ठीक है, वाई यू कॉपिंग। अब क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपकी नजर 2-3 जगह जरूर जानी चाहिए। नंबर 1 वर्ब पे, नंबर 2 सब्जेक्ट पे, नंबर 3 प्रेपोजिशन पे और नंबर 4 आर्टिकल पे। जनरली इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कॉपिंग आपको जो दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस वर्ब है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस वर्ब है, इसका मतलब है कि अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर होना चाहिए, पास्ट का है तो वाज वर होना चाहिए, और फ्यूचर का है तो शैल बी और विल बी होना चाहिए। जबकि यहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब के ये कंटिन्यूअस कैसे बना, नॉट पॉसिबल। तो करना क्या है हमें, वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। क्योंकि पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है तो हम पास्ट में नहीं जाएंगे, फ्यूचर का कोई इंडिकेशन नहीं है तो हम फ्यूचर में भी नहीं जाएंगे। तो प्योरली ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कैसे करेंगे, व्हाई आर यू या फिर व्हाई यू आर। अब यहां भी दो बातें निकल के आती हैं, आप व्हाई आर यू करें या फिर व्हाई यू आर करें। तो हमें करना है व्हाई आर यू। क्यों? क्योंकि WH वर्ड से जब क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आना कंपल्सरी है, तभी प्रॉपरली क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर आपने वाई यू आर किया तो फिर वाई को कंजक्शन माना जाएगा, जो कि यहां है ही नहीं। क्योंकि कंजक्शन जब ये होता है तो फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। तो हमें करना है वाई आर यू, ये प्रॉपरली क्वेश्चन है। ठीक है, तो एरर का पार्ट आपका है ए। यस, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He was not able to concentrate. Concentrate का मतलब होता है एकाग्र होना, ये वर्ब है। He was not able to concentrate. Concentrate से बनता है concentration, एकाग्रता। तो he was not able to concentrate because of the continual music, यानी लगातार जो म्यूजिक बज रहा था। ठीक है, कहां, being played next door, अगले डोर पे, इट मीन्स पड़ोस में। लगातार जो म्यूजिक बज रहा था, चल रहा था, ठीक है, उसके कारण वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था या वो एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब
ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल। यस, इस वर्ड पे हमें बात करनी है कि कंटिन्यूअल म्यूजिक से क्या मतलब है, या फिर कंटिन्यूअस म्यूजिक होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस होना चाहिए तो फिर कंटिन्यूअल गलत क्यों है? ठीक है, तो कंटिन्यूअल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअल का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी इवेंट हो या फिर कोई भी बात हो जो रिपीटेड है, यानी फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है और वो इरिटेट भी करती है, अनॉय करती है, इरिटेट करती है हमें। ठीक है, तो अनॉय करने वाली और ऐसी ये रिपीटेड एक्टिविटी है, कोई रिपीटेड एक्टिविटी या फिर कोई भी इवेंट है जो आपको अनॉय करती है, क्रोधित करती है या फिर इरिटेट करती है, वहां आता है कंटिन्यूअल। चूंकि ऐसा नहीं है, ये तो एक इंस्टेंटली बात हो रही है कि पड़ोस में कोई म्यूजिक चल रहा था, ठीक है, लगातार चल रहा था, लगातार इसका भी मतलब है, लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब है कि नॉन स्टॉप। कंटिन्यूअस का मतलब है विदाउट पॉजिंग, बिना रुके। ठीक है, बिना रुके लगातार म्यूजिक चल रहा था, इसकी वजह से वो कंसंट्रेट करने में असमर्थ था। ठीक है, अब इसको कंटिन्यूअल को हमने गलत क्यों माना? क्योंकि कंटिन्यूअल वो है कि बार बार कोई एक्टिविटी होती है, ठीक है, और वो इरिटेट करती है। यहां इरिटेशन वाली कोई बात नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअल गलत है और यहां पे आएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी, आई मीन सेकंड। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। आई एंड माई वाइफ, अगर आपको प्रोनाउन ध्यान आ रहा है, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन जिसमें भी सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन, अगर वो आपको प्रॉपरली ध्यान आ रहा है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? 2 3 1 और 1 2 3। यस, 2 3 1 प्रॉपर सीक्वेंस, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन व्हेन देयर इज पॉजिटिव सेंस। 1 2 3 नेगेटिव सेंस, या फिर अब किसी गलती या भूल को स्वीकार करना, कन्फेस करना, वहां 1 2 3 होता है, और पॉजिटिव सेंस में 2 3 1। अब यहां पे क्या दे रखा है? ये 1 है और ये 3 है, जो कि गलत है। होना चाहिए 2 3 1, चूंकि 2 नहीं है, नो वे, कोई बात नहीं। तो हम क्या करें? 3 और 1 तो कर ही सकते हैं हम, तो ये यहां पे पूरी तरह से गलत है। और हम करेंगे यहां पे माई वाइफ एंड आई। क्या करेंगे? माई वाइफ एंड आई, इस तरह से हो जाएगा। तो एरर कहां हुई? ए पार्ट में। यस, माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। ओके, अब आप फिर से इंस्ट्रक्शन पढ़िए, यानी क्वेश्चन बदल गए। अब चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इडियम। यस, इडियम लोकोक्ति, मुहावरे जो हम पढ़ते हैं हिंदी में, सेम वही है कि चूज द अल्टरनेटिव, आपको वो विकल्प चुनना है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, जो बेस्ट एक्सप्रेशन दे रहा है, यानी सबसे ज्यादा स्पष्ट कर रहा है, क्लियर कर रहा है किसको? जो फॉलोइंग इडियम है, नीचे लिखी हुई जो इडियम है, उसको बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा ऑप्शन कर रहा है? देखते हैं इडियम क्या है। व्हील एंड वॉ। यस, ऑप्शन है फ्रेंड्स एंड एनिमीज, बी इन डेंजर, एडवर्सिटी, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। व्हील एंड वॉ। व्हील का मतलब होता है कि रेड मार्क, ठीक है, और वॉ का मतलब होता है डिस्ट्रेस, तनाव या सोरो, दुख। देखिए, व्हील ये तो शाब्दिक अर्थ है। व्हील, रेड मार्क, यानी थप्पड़ देने के बाद, ठीक है, स्लैप करने के बाद अगर कोई निशान पड़ जाता है, ठीक है, तो वो होता है व्हील, रेड मार्क आफ्टर स्लैप। एक व्हील, बाइबल के अंदर व्हील का अलग ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है पता है आपको? कि प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस एंड हेल्दी स्टेट।
बाइबल में इसका अलग मीनिंग है। विल क्या मतलब है कि ऐसी अवस्था जो हेल्थी और प्रॉस्पेरस, यानी प्रॉस्पेरस और हेल्थी है, यानी एक धनाढ्य, ठीक है, और स्वस्थ। धनाढ्य और स्वस्थ जो स्थिति है उसको भी विल बोला गया है। ओके, तो विल प्रसन्नता का प्रतीक भी है। ओके, और वो का मतलब बताया मैंने आपको, तनाव, दुख, डिस्ट्रेस, सोरो। तो यहां खुशी है और इधर दुख। तो देख सकते हैं आप, गुड टाइम्स, खुशी का मतलब गुड टाइम्स, और इधर बैड टाइम्स, ये वो का हो गया। तो आपका सही ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, यस, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। ओके, अब आगे बढ़े। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। विच बेस्ट एक्सप्रेसेस, ऐसा वर्ड आपको चूज करना है जो बहुत बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। आई मीन जो सिनोनिम है। देखिए डायरेक्ट सिनोनिम लिखा हुआ आ सकता है बट नहीं भी है, दोनों बातें हैं। तो आपको सिनोनिम्स से रिलेटेड करना है यहां पे क्वेश्चन। सिनोनिम किसका? सिनोनिम आपका है प्रोफ्लिगेट। यस, प्रोफ्लिगेट। ओके, ऑप्शन है टॉकेटिव, इंटेलिजेंट, अनकन्वेंशनल और वेस्टफुल। टॉकेटिव, देखिए टॉकेटिव बातूनी, इंटेलिजेंट आप जानते हैं, अनकन्वेंशनल अपारंपरिक, कन्वेंशनल होता है पारंपरिक, ऑर्थोडॉक्स ये अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है, और ये वेस्टफुल, वेस्टफुल खर्चीला, बर्बाद करने वाला। अब देखिए आपका मूल शब्द क्या है, क्वेश्चन क्या है? प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या है? प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है अपव्ययी। अपव्ययी का मतलब क्या है? अपव्ययी का मतलब होता है वन हु स्पेंड्स मनी विदाउट थिंकिंग, या लेविशली, बिना सोचे समझे पैसे को बहाने वाला, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफ्लिगेट। इसके लिए प्रोडिगल भी होता है, प्रोडिगल, ठीक है, प्रोडिगल तो बहुत ज्यादा खर्च करता है। इसके लिए एक्स्ट्रा वेगेंट भी होता है, एक्स्ट्रा वेगेंट। प्रोडिगल है, एक्स्ट्रा वेगेंट है, इसके सिनोनिम्स हैं प्रोफ्लिगेट, अपव्ययी, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। तो इसका आंसर हो गया आपका वेस्टफुल, ठीक है। एंटोनिम इसका थ्रिफ्टी होता है, ठीक है, वेस्टफुल, तो इसका सिनोनिम हो गया। बाकी सबके मीनिंग मैंने आपको बताई थी जो यहां किसी तरह से मैच नहीं करते। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ऑपोजिट, एंटोनिम, ये क्या है? ये एंटोनिम है, विलोम शब्द है। जो आपको नीचे शब्द दिया गया है उसका आपको एंटोनिम जो प्रॉपर है उसको आपको मार्क करना है। इवेड, इवेड से इन्वेड है, एस्केप है, शन है और कन्फ्रंट है। चार वर्ड आपके सामने, विच वन इज करेक्ट हियर देखते हैं। सबसे पहले तो हम इवेड को देखते हैं। जब आपको इसका ही मीनिंग नहीं आएगा तो आगे का काम तो संभव है ही नहीं। तो इवेड का मतलब क्या है? इवेड का मतलब होता है बचना, बचना, ठीक है। किसी भी स्थिति से, किसी आप आर्ग्यूमेंट से, किसी डिस्कस से या किसी स्थिति से आप बच रहे हैं, ठीक है, अवॉइड कर रहे हैं उसको आप, तो वो है इवेड, ठीक है। ये आपका है इन्वेड। इन्वेड का मतलब जानते हैं आप? इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक। एस्केप, बचना, ये तो इवेड का सिनोनिम हो गया, ठीक है। शन, ये भी बचना है, तिरस्कार करना है, ठीक है, शन। तो ये दोनों तो इसके सिनोनिम ही है, किसके? इवेड के, एस्केप और शन। इन्वेड आक्रमण करना होता ही है, लेकिन इनमें हमें कोई सा भी नहीं चाहिए। बचना, हमें तो ऐसा शब्द चाहिए जिसका मतलब होता है कि मुकाबला करना, फेस टू फेस, ठीक है। आक्रमण करना एक अलग चीज है, आक्रमण करना अलग चीज है, और किसी स्थिति का सामना करना ये एक अलग चीज है। तो यहां पे ऑप्शन डी, आई मीन फोर्थ ऑप्शन, कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है फेस टू फेस। फेस टू फेस आप किसी चीज को फेस कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सामने किसी चीज को फेस कर रहे हैं आप, ठीक है, बस नहीं रहे हैं, तो होता है कॉन्फ्रंट। ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब आपका पैसेज का क्वेश्चन आ गया, आई मीन अनसीन पैसेज है, और अनसीन पैसेज का मतलब बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव,
या आपको पढ़ना है, समझना है इसको, फिर उसके बाद जो नीचे 5 क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके आपको आंसर देने हैं और हर कंपटीशन में आते हैं, आपको पता है। तो देखते हैं, ए पैसेज इज गिवन विद 5 क्वेश्चंस फॉलोइंग इट, ओके। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। 4 अल्टरनेटिव दिए होते हैं, विकल्प होते हैं, उनमें से आपको जो बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट है, उसको आपको चूज करना है, मार्क करना है। तो पैसेज क्या है देखते हैं। ओके, बहुत शानदार पैसेज है। तो अवेयरनेस से रिलेटेड है। अवेयरनेस, अवेयरनेस जानते हो किसको कहते हैं? जागरूकता। अवेयर, अवेयर से बनता है अवेयरनेस। अवेयरनेस नाउन एक्चुअल में, अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस मीन्स द कैपेसिटी टू सी ए कॉफी पॉट एंड हियर द बर्ड्स सिंग इन वंस ऑन वे एंड नॉट द वे वन वाज टॉट। ओके, अवेयरनेस मीन्स, अवेयरनेस का मतलब क्या है? द कैपेसिटी टू सी ए कॉफी पॉट, कॉफी पॉट को देखने की कैपेसिटी, एंड हियर द बर्ड्स सिंग, और पक्षियों को गाते हुए सुनना, ठीक है। इन वंस ऑन वे, अपने खुद के तरीके से, अपने स्वयं के तरीके से, एंड नॉट द वे वन वाज टॉट, उस तरीके से नहीं जो सिखाया गया, एंड नॉट द वे वन वाज टॉट, यानी किसी को जो तरीका सिखाया गया उससे नहीं, अपने खुद के तरीके से, वो अवेयरनेस है। इट मे बी एज्यूम्ड, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है, एज्यूम मानना, ऑन गुड ग्राउंड्स दैट सीइंग एंड हियरिंग, क्या? दैट सीइंग एंड हियरिंग, कि देखना, एंड हियरिंग, और सुनना, ठीक है, देखना और सुनना। सीइंग वैसे उसके लिए भी हो सकता है, समझने के लिए भी। तो देखना और सुनना, क्योंकि हियरिंग साथ में, तो यहां देखना ही बोलेंगे हम। देखना और सुनना क्या हो सकता है? दैट सीइंग एंड हियरिंग हैव ए डिफरेंट क्वालिटी फॉर इन्फेंट्स, वो इन्फेंट्स के लिए डिफरेंट क्वालिटी होती है देन फॉर ग्रोन अप्स, बजाय बड़ों के। यानी जो छोटे, यानी जो इन्फेंट्स होते हैं, शिशु होते हैं, वो किसी चीज को देखते हैं और सुनते हैं, वो अलग क्वालिटी है। और हम जो ग्रोन अप हैं, बड़े हैं, हम किसी चीज को देखते हैं और सुनते हैं, वो एक अलग क्वालिटी है, ठीक है। एंड दैट दे आर मोर एस्थेटिक, एस्थेटिक जानते हो? एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्यवादी, यस, सौंदर्यवादी। एंड दैट दे आर मोर एस्थेटिक, वो ज्यादा सौंदर्यवादी है, एंड लेस इंटेलेक्चुअल, और कम इंटेलेक्चुअल है, वो बौद्धिक कम है। वो सौंदर्यवादी, यानी उनमें नेचुरलिटी ज्यादा है, वो सौंदर्यवादी अधिक है, और लेस इंटेलेक्चुअल है, और वो कम बुद्धिमान है। इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से नहीं देखते हैं चीजों को, नहीं सुनते हैं। इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, यानी जीवन का जो शुरू का काल होता है, शुरू के वर्ष होते हैं, उनमें वो बुद्धिमानी से, इंटेलेक्चुअलिटी के साथ चीजों को देखना और सुनना नहीं करते हैं, बल्कि एक नेचुरल वे में, एक सौंदर्यवादी होकर के वो चीजों को देखते और सुनते हैं, ठीक है। A little boy sees and hears, एक छोटा बच्चा sees and hears, देखता है और सुनता है, birds with delight, delight खुशी, yes, pleasure, यानी बड़ी खुशी के साथ वो क्या करता है? पक्षियों को देखता है और उनकी आवाज सुनता है, ठीक है। Then the good father, तभी good father, एक अच्छा पिता, comes along, उसके पास आता है, and feels he should share, और वह महसूस करता है कि he should share the experience, कि उसे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, अनुभव को शेयर करना चाहिए, एंड हेल्प his son डेवलप, और अपने बेटे को डेवलप होने में, यानी विकसित होने में हेल्प करनी चाहिए। He says, वो कहता है, वो बोलता है, that jay and this is a sparrow, क्या बोलता है वो पिता? क्या बोलता है? that jay एक क्रो फैमिली का पक्षी है, ठीक है, जय। एंड दिस इज ए स्पैरो, ये गोरैया है, ये जय है और ये स्पैरो है। द मोमेंट द लिटिल बॉय इज कंसर्न विद विच इज ए जय एंड विच इज ए स्पैरो, ही कैन नो लॉन्गर सी एंड हियर देम द वे हिज फादर वांट्स हिम टू। ओके, द मोमेंट, उसी क्षण, द लिटिल बॉय इज कंसर्न विद विच, वो कंसर्न हो जाता है, उनसे जुड़ जाता है, चिंतित हो जाता है। कैसे?
कैसे हो जाता है? विच इज ए जय, कि इनमें जय कौन सा है, एंड विच इज ए स्पैरो, और इनमें स्पैरो कौन सा है। इस बात को लेकर कंसर्न हो जाता है। ही कैन नो लॉन्गर सी एंड हियर देम, ही कैन नो लॉन्गर, वो ज्यादा समय तक उनको देख नहीं सकता, एंड हियर देम, और नहीं सुन सकता है, द वे हिज फादर वांट्स हिम टू, उस तरीके से वह लंबे समय तक उनको ज्यादा देर तक न तो सुन सकता है, उनकी आवाज को न देख सकता है। किस तरीके से? जो तरीका उसके फादर चाहते हैं उस तरीके से नहीं देख सकता वो, नहीं, क्यों? वो अपने नेचुरल तरीके से ही सुनेगा और उसी से वो देखेगा। ठीक है। फादर हैज गुड रीजंस, फादर के पास अच्छे रीजंस हैं, कारण है। रीजंस का मतलब तर्क भी है, यहां पे तर्क भी बोल सकते हो कि फादर हैज गुड रीजंस, उनके पास, पिता के पास अच्छे तर्क हैं, ऑन हिज साइड, अपने पक्ष के। सिंस फ्यू पीपल कैन अफोर्ड, चूंकि फ्यू, सिंस कंजक्शन है यहां पे, ध्यान रहे, सिंस इज नॉट प्रेपोजिशन हियर, कंजक्शन है। सिंस फ्यू पीपल, फ्यू बहुत कम, फ्यू ए फ्यू द फ्यू, फ्यू बहुत कम, फ्यू बहुत कम लोग हैं ऐसे, कैन अफोर्ड टू गो थ्रू लाइफ लिसनिंग टू द बर्ड सिंग, जो पक्षियों को गाते हुए सुन पाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। यानी प्रकृतिवादी लोग कितने हैं आप जानते हो? बहुत कम हैं जो पक्षियों को गाते हुए सुन सकते हैं। सूनर द लिटिल बॉय, सूनर द लिटिल बॉय, जल्द ही द लिटिल बॉय स्टार्ट्स हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा को शुरू कर देता है, जल्द ही उसकी एजुकेशन शुरू हो जाती है। और द बेटर, बहुत बेहतर तरीके से, मे बी, हो सकता है, ही विल बी एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? आर साइलेंट यहां पे ध्यान रहे, क्योंकि आर के बाद क्या आ रहा है? आर के बाद आ रहा है कॉन्सोनेंट, और आर के बाद कॉन्सोनेंट होने पे आर को ओमिट करते हैं, आई मीन उसको बोला नहीं जाता है, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट ऐसे बोलेंगे। तो मे बी ही विल बी एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, हो सकता है आने वाले समय में, यानी व्हेन ही ग्रोज अप, जब बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है वो क्या हो? ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञानी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत अच्छा पैसेज था, किससे रिलेटेड था? ये पैसेज था एक्चुअल में कि जो बच्चे हैं बचपन में चीजों को अपने हिसाब से एक नेचुरल तरीके से देखते हैं और सुनते हैं, एकदम प्योरली, एक नेचुरल वे में, कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चंस। व्हाट डज द राइटर मीन बाय अवेयरनेस? राइटर का अवेयरनेस से क्या मतलब है? क्या ऑप्शन दिए हैं? द कैपेसिटी टू सी एज वन इज टॉट, द कैपेसिटी, वो क्षमता, टू सी एज वन इज टॉट, ये देखने की कि एज वन इज टॉट, जैसा सिखाया जाता है। नो, द कैपेसिटी टू सी एंड हियर थिंग्स इन वंस ओन वे, अपने खुद के तरीके से, अपने खुद के तरीके से। ठीक है, वो कैपेसिटी। और द एबिलिटी टू सी एंड फील थिंग्स एज दे आर इन द प्रेजेंट, द एबिलिटी टू सी, वो योग्यता कौन सी? टू सी एंड फील थिंग्स, चीजों को देखने की और महसूस करने की, एज दे आर इन द प्रेजेंट, जैसे कि वो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। या फिर द एबिलिटी टू सी एंड हियर थिंग्स एज अदर पीपल डू, या फिर वो योग्यता चीजों को देखने की और सुनने की जो एज अदर पीपल डू, जो अन्य लोग करते हैं। यस, आपने पैसेज पढ़ा है ढंग से, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे आपका ऑप्शन है सेकंड, क्योंकि क्लियर एकदम, बहुत ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, पैसेज में साफ साफ दिया हुआ है, द कैपेसिटी टू सी एंड हियर थिंग्स इन वंस ओन वे, अपने स्वयं के तरीके से चीजों को देखना और सुनना, किसी अन्य के तरीके से बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन बी, आई मीन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही यहां पे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डू चिल्ड्रन परसीव? परसीव, समझना, अंडरस्टैंड। ठीक है, चिल्ड्रन, बच्चे किस तरह से परसीव करते हैं, चीजों को किस तरह से महसूस करते हैं, समझते हैं, अराउंड देम, जो उनके इर्द गिर्द होती है उनको कैसे परसीव करते हैं। परसीव से आपका परसेप्शन बनता है, ये वर्ब है यहां पे परसीव। देखते हैं, एस्थेटिकली, सौंदर्यवादी तरीके से, इंटेलेक्चुअली, या फिर बौद्धिक तरीके से, इमोशनली, भावुकतापूर्ण तरीके से, या मॉरली, नैतिकता पूर्वक। सारी एडवर्ब देखिए आप,
सब में एलवाई जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सभी एडवर्ब्स हैं। ओके, ये तो वर्ड की कैटेगरी की बात हुई। अब बात करते हैं अपन कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। ये वर्ड आपको बिल्कुल साफ साफ दिखा होगा पैसेज में, एस्थेटिकली, सौंदर्यवादी तरीके से, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हियर। अब आगे बढ़े। What would the good father do? एक अच्छा पिता क्या करेगा, ठीक है। अच्छा पिता क्या करेगा, या फिर अच्छे पिता ने क्या किया, अगर पास्ट में मानते हैं तो क्या करता है अच्छा पिता। He would teach his son the way of the world, दुनिया का तरीका उसको सिखाएगा। He would share and feel his son's experience. He would share and feel, वो शेयर करेगा और फील करेगा his son's experience, अपने बेटे के एक्सपीरियंस को। He would share his experiences and help his son develop. बिल्कुल, he would share his experiences, अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनको शेयर करेगा, and help his son develop, और अपने बेटे की डेवलप होने में, विकसित होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। या फिर he would tell his son to live his way. He would tell his son, वो अपने बेटे से बोलेगा क्या, to live his son, to live his way, कि वो अपने तरीके से जिए। नो, थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, क्योंकि इसका जिक्र हो चुका है। He would share his experiences and help his son develop. Okay. Next question is, what does an ornithologist study? एक पक्षी विज्ञानी क्या स्टडी करता है, किस चीज का अध्ययन करता है। पक्षी विज्ञानी क्लियर है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, फिश, पक्षियों की, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की, या फिर जो प्लांट्स की डिफरेंट स्पेसीज हैं, प्रजातियां उनकी, या फिर फिश, क्लियर है नाम से ही, बर्ड्स, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, द पैसेज इंप्लाइज, किस बात को इंप्लाई करता है, किस बात की ओर ये इंगित करता है, इंडिकेट करता है, दैट व्हेन द बॉय स्टार्ट्स हिज एजुकेशन ही विल, कि जब बच्चा अपनी एजुकेशन को शुरू करेगा तो क्या बनेगा, ही विल हैव ए मोर एस्थेटिक आउटलुक, एक ज्यादा सौंदर्यवादी उसका दृष्टिकोण होगा। बी एबल टू आइडेंटिफाई ए जेई एंड स्पैरो, वो जेई और स्पैरो उसको जज करने में या उनको पहचानने में समर्थ होगा। सी एंड हियर द बर्ड्स सॉन्ग विद डिलाइट, पक्षी का गीत बहुत खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ वो देखना और सुनना ये कार्य करेगा, यानी उनको देखेगा पक्षियों को और उनके गीत को बहुत ही खुशी के साथ सुनेगा। या फिर हैव ए मोर इंटेलेक्चुअल आउटलुक, एक ज्यादा इंटेलेक्चुअल, एक ज्यादा बौद्धिक उसका दृष्टिकोण होगा। तो इसमें कौन सा आंसर है, हमने पैसेज पढ़ लिया है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। हैव ए मोर इंटेलेक्चुअल आउटलुक, उसका जब एजुकेशन शुरू होने के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका ज्यादा इंटेलेक्चुअल आउटलुक होगा, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट हियर। ओके, तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था आप तक क्वेश्चन पेपर पहुंचाने का, और हमारे अकॉर्डिंग हमने बहुत अच्छा सॉल्यूशन किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी केयरफुली। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।